हेलो दोस्तों, आप सभी प्रिय भाई बहन को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर समय दिखाया है, हमें संभाल के रखा है और हर एक दिन संभाल कर रखता है परमेश्वर। हम परमेश्वर का अनुग्रह और उसके प्रेम से ही हर एक दिन को देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अद्भुत है, महान है और सामर्थ के काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आपको वचन बताने से पहले मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु से कि प्रभु आप सभी को परमेश्वर छुए। आप भाई बहन जो भी मेरे वचन को सुनते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, पवित्र आत्मा का निरंतर हो। पवित्र आत्मा आपको टच करे, आपके हर एक रोग बीमारी को, हर एक बीमारियों को दूर करके आपको सुरक्षित रखे और स्वस्थ रखे। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, ये वचन आपके हृदय में बीज के समान जाए और फल लाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए बदले में हमें भी सबसे परमेश्वर से प्रेम रखना है, क्योंकि प्रेम उत्तम है, प्रेम बड़ा है। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रेम किया था, जो अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया हमारे पापों और गुनाहों के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहूँगी। प्रभु आपको आशीष दे। वचन है, प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहता है, जकरिया 9:12 में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहन, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस रीति जताया, मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल में जताया है परमेश्वर ने कि हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमें इसके बदले में दूना सुख देगा। परमेश्वर कहता है, हे आशा धरे हुए बंदियों, जो लोग भी बंद में फंसे हैं, हर एक रोग से, बीमारी से, किसी भी चीज़ से जकड़ी है, प्रभु उन्हें कहता है कि आशा धरे हुए बंदियों, आशा धरे हो तो परमेश्वर की नगर की ओर फिरो। परमेश्वर बताता है कि आज ही तुम्हें बदले में दूना सुख देगा। परमेश्वर अपने वचन में आज ही बताया है कि बदले में आपको दूना सुख देगा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगले वचन की ओर आपको हम लेके चलते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती 11:28 में लिखा है परमेश्वर ने, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। आमीन। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर अपने वचन में इस रीति से जताया है, हे सब परिश्रम करने वालों, जितने भी लोग इस संसार में, दुनिया में परिश्रम कर रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन में, अपने पवित्र शास्त्र में जता दिया है प्रभु की, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर तो हमें विश्राम देना चाहता है, लेकिन हमारे जैसे लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़। परमेश्वर अपने वचन में इस रीति से जताया मेरे प्रिय भाई बहन कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। आमीन। परमेश्वर अपने मन में नम्र और दीन है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर कहता है, जो लोग इस संसार की चीज़ों में परिश्रम कर रहे हैं, इस दुनिया में परिश्रम कर रहे हैं, मेरे और तुम्हारे जैसे कई लोग हैं जो पाप और गुनाह में हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें समझ दी, हमें चुना। परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे प्रिय भाई बहन, उसी रीति से परमेश्वर की ये वचन भी कहता है कि जो लोग भी परिश्रम कर रहे हैं वो परमेश्वर के पास आएँ।
वे परमेश्वर को जाने। परमेश्वर इतना महान और इतना अच्छा है मेरे प्रिय भाई बहन, कि आपके हर एक दिक्कतों को, हर एक दुखों को, जो चीज़ आपको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ रहा है, उस चीज़ में आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर वे चीज़ हमें दे देता है, परमेश्वर एज यूँ ही मेरे प्रिय भाई बहन। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरा जुआ उठाओ अपने ऊपर, परमेश्वर के वचन में चलो, परमेश्वर से सीखो कि परमेश्वर कैसे अपने मन में नम्र और दीन है मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु कहता है, मत्ती 11:30 में कहता है प्रभु जी कि क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। परमेश्वर का जुआ मतलब परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का मसा आपके लिए परिपूर्ण होगा मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन, हल्का है, सहज है परमेश्वर का वचन मानना। लोगों को कठिन लगता है प्रभु के वचन पर चलना, प्रभु की बातों को स्वीकार करना, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने वचन में लिखा है कि मेरा जुआ और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर के बोझ को उठा के चलो मेरे प्रिय भाई बहन। अपने जीवन में परमेश्वर के एक बार रख कर देखो कि परमेश्वर आपके हर एक काम को किस तरह अच्छा करता है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु कि अपने इकलौते पुत्र को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, तो हमारे लिए और सब कुछ क्यों न देगा। परमेश्वर महान है। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, सच में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है मेरे प्रिय भाई बहन। तभी परमेश्वर ने क्रूस पर अपना जान दिया। प्रभु ने क्रूस पर अपना जान दिया और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया हम सबके गुनाह और पाप के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहूँगी, एक बार अपने जीवन में परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जगह देकर देखिए प्रिय भाई बहन। परमेश्वर आपके हर एक कामों को, हर एक बिजनेस को, हर एक दुख और परेशानी, परमेश्वर आपको किस तरह ऊंचा करता है। परमेश्वर आपको अच्छा करता है, क्योंकि परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। यस मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आपको एक वचन और बताना चाहूँगी प्रभु का। मत्ती 11:35 में लिखा है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में इस रीति से कहा है मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आपके जो मन का भंडार है, अगर वो भली बातों से भरा हुआ है, वो भंडार, उस भंडार में भली बातें हैं, तो आपके उस भंडार से, उस मुंह से आपके अच्छी बातें और भली बातें निकलेगी। लेकिन यदि आपके मन में मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आपके मन में बुरी बातें हैं, बुरे विचार का भंडार भरा हुआ है आपके मन में, तो उस भंडार से बुरी बातें निकलेगी मेरे प्रिय भाई बहन। इसीलिए पहले अपने मन के भंडार में अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छे विचार और अच्छी सोच रखो। दूसरे के प्रति अच्छा सोचो, अच्छा करो दूसरे के लिए, दूसरे के बारे में कभी बुरा मत सोचो मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है मेरे प्रिय भाई बहन कि यदि तुम्हारे मुंह के भंडार से बुरी बातें हैं तो बुरी निकलेगी, यदि अच्छी बातें हैं तो अच्छी निकलेगी मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। मत्ती 11:36 में और परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रिय बहन, और मैं तुमसे कहता हूँ, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जो आप अपने मुंह से गंदी बातें कहेंगे, न्याय के दिन आपको लेखा देना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर ने अपने वचन में इस रीति से कहा है। हालेलुया। जो अपने मुंह से निकम्मी बातें कहेगा, जो मनुष्य, न्याय के दिन में हर एक को लेखा देना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहन। आप ये मत सोचे मेरे प्रिय भाई बहन कि हाँ हमें अब कहीं नहीं जाना है हमें यहीं रहना है, हम कुछ भी करें हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हमें कोई टोकने वाला नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं। आप यहाँ परदेसी हैं। बाइबल बताता है कि हमें परदेसी के समान जीवन का व्यतीत करना चाहिए इस पृथ्वी पर, क्योंकि हम जहाँ से आए हमें वहाँ फिर को जाना है।
परमेश्वर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार करने गया स्वर्ग में, जो हमें आके ले जाएगा। लेकिन वो हमें अपने साथ तब ले जाएगा जब हम उसके वचन में, उसकी आज्ञाओं में अपने जीवन को पूरी रीति से रखेंगे, उसके वचन में अपने जीवन को चलाएंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे, अपने जीवन में, अपने हृदय में उसके वचन को रखेंगे पूरी रीति से, तब वो हमें अपने साथ ले जाएंगे। मेरे प्रिय भाई, मैं अपने बुरे कामों से, बुरे विचारों से, अपने लुचपन से, हर एक व्यर्थ चीज़ों से अपने मन को बदले मेरे प्रिय भाई बहन। अपने मन को शुद्ध रखे और अच्छा रखे मेरे प्रिय भाई बहन। तब परमेश्वर हमारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा, अभी भी खड़ा रहता है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर हमेशा हमारी ढाल बनकर हमारी सहायता करता है और हमसे प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर से अच्छा कोई नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आय से आशीष दे। प्रभु आपके हर एक कार्य बिजनेस को अच्छा करे। प्रभु छोटी सी प्रार्थना करते हैं प्रभु के नाम से। हे प्रभु, इस भाई बहन जो भी मेरी वीडियो को देखे हो प्रभु, इनके हृदय को छुए परमेश्वर, इन्हें स्वस्थ रखे, इन्हें आशीषित रखे, इनके बच्चे और घराने को स्वस्थ रखे प्रभु। प्रभु इन सबको बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आपको सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।